अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी मटन यखनी पुलाव। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है कि सब लोग भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत ख्वाहिश आपके घर कोई मेहमान की दावत हो तो सबको ये बनाकर खिलाएं, वो लोग भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और दोबारा आपके घर मटन पुलाव की जो है वो ख्वाहिश करके दोबारा आएंगे और दोबारा खाना चाहेंगे। तो आप उनको ये मटन पुलाव ज़बरदस्त सा बनाकर खिलाएं और सब घर वालों के फ़ैन हो जाए। यहाँ पे उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में 1 kg जो है वो मटन ले लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है और उसको ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे 1 से 2 मैंने बारीक अनियन चॉप कर लिए थे, इनको ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 3 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, मोटी इलायची जिसे कहते हैं। उसके बाद 2 जो है वो दालचीनी के टुकड़े और 7 से 8 जो है वो साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सौंफ ली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और ये आपकी स्मेल को सारा दूर करता है। जो मटन की स्मेल होती है 1 टेबलस्पून भर के आपने ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा साबुत और 3 से 4 जो है वो सब्ज़ मिर्च जाएगी। अच्छे से आपने इन सब चीज़ों को ऐड कर देना है। और ये वाला ग्लास मैं ले रही हूँ माप के, तकरीबन ये 1.5 ग्लास चावल ले रही हूँ, तो उसके लिए मैं 3 ग्लास इसमें पानी ऐड करूँगी। आपने इसमें 3 ग्लास पानी ऐड कर देना है। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त ये मटन पुलाव बनने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस किए बगैर। यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर हमारा स्टार्ट हो गया है। जब तक ये 20 मिनट लेगा और अच्छे से हमारी जो मटन है वो गल जाएगा, तो जब तक वो हमारा मटन जो है वो गलता है तब तक हम यहाँ पे एक अलग बर्तन में 1 कप ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल, और इसमें 2 चॉप किए हुए अनियन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम चावलों का मसाला जो है वो तैयार करते हैं। इस तरह से 2 आपने अनियन ऐड कर देने और उनको लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से आपने पका लेना है। प्याज हमारे यहाँ पे अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। अदरक लहसुन के पेस्ट से आपकी सारी स्मेल जो होती है गोश्त की वो दूर हो जाती है। तो अच्छे से आप 2 टेबलस्पून भर के ये ऐड किया करें और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद 2 से 3 मैंने चॉप कर लिए थे टमाटर और 1 से 2 हरी मिर्चें, इनको ऐड कर दिया है। इनको भी 1-2 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाए। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसको कवर दे के तकरीबन 5 से 7 मिनट ये लेते हैं। टमाटर जो है वो अच्छे से गलाने चाहिए ताकि हमारा मसाला जो है वो टमाटरों से ही बनता है। यहाँ पे मैंने 20 मिनट हो चुके हैं। कुकर को खोलते हैं, ज़बरदस्त था हमारा मटन जो है वो गल चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मटन की जो यखनी होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है चावलों में, क्योंकि हम मटन यखनी पुलाव की रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो हमें जो इसकी यखनी है वो चाहिए है और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। इसमें से जो दालचीनी के टुकड़े थे और मोटी इलायची थी वो हम निकाल लेंगे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अब बड़ा ज़बरदस्त हमारा मटन जो है वो गल चुका है। इसको अब हम एक बर्तन में छान लेंगे अच्छे से। इस तरह से आपने एक बर्तन लेना है और उसके ऊपर छन्नी रखनी है और उसके ऊपर सारा पानी जो था मटन का वो सारा हम ऊपर से डालेंगे और अच्छे से मटन को छान लेंगे। सारा जिसका पानी है नीचे वो हमें चाहिए। तो जो मटन है इसको हम मसाले में ऐड करेंगे। इस तरह से आपने सारा मसाला जो है वो पानी जो है वो नीचे छान लेना है। इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो निकाल देनी है आपने, दालचीनी और मोटी इलायची के टुकड़े। यहाँ पे देखें ज़बरदस्त हमारा मटन गल चुका है। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त बहुत ही नरम मुलायम हमारा मटर जो है वो गल चुका है। यहाँ पे ये देखिए यखनी मैंने निकाल ली है, साइड पे रखेंगे, इसको ठंडे होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबलस्पून हाफ़ टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी और हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। सारे मसाले जो हंडिये के होते हैं वो सारे इसमें हम ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून धादर मिर्च मैंने इसमें ऐड की है और हाफ़ टेबलस्पून इसमें साबुत धनिया जो है उसको झरझरा थोड़ा सा आपने कर लेना है। उसमें सारे मसाले जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने यखनी ले ली है ताकि टेस्ट के लिए जो हम यहाँ पे मसाले में पानी ऐड करते हैं उसकी जगह मैं यहाँ पे थोड़ी सी यखनी ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसमें टेस्ट जो है वो डेवलप हो यखनी पुलाव का। बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो बिरयानी मसाला ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। बिरयानी मसाले के बगैर तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते पुलाव में। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी दही ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी दही, तो आप चाहें तो खुली दही या कोई भी ले सकते हैं, मैंने पैकेट वाली ली है। तो ज़बरदस्त 2 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे 2 से 4 मिनट। यहाँ पे दही भी हमारी अच्छे से भून चुकी है।
ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार है। इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि जो टमाटर और प्याज वगैरह हैं वो नीचे बैठ जाएं। अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसमें एक दफ़ा हम गोश्त ऐड करेंगे जो मैंने यहाँ पे गला लिया था। अच्छे से इसको ऐड करके और उसकी 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ मत किया करें। आपका मसाला जितना अच्छे से भुना हुआ हो, आपकी कुकिंग जो है वो उतनी ही ज़बरदस्त अच्छी बनती है और उसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा आता है। अच्छे से आपने गोश्त को 8 से 10 मिनट अच्छे से भून लेना है। भूनने में कोई भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अच्छे से भून चुका है हमारा गोश्त यहाँ पे। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। ये वाली ग्लास जो मैंने मापा था, तकरीबन ये 3 ग्लास यखनी बनेगी। सारा कमाल जो है वो इस यखनी का है। इस यखनी से ही आपके पुलाव में 4 चांद लग जाएंगे। तो आपने हमेशा जब भी यखनी बनानी हो तो थोड़ा पानी आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी जो यखनी है वो चाहिए होती है। तो 1.5 ग्लास चावलों के लिए मैंने 3 ग्लास यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको बॉयल आने तक हम लोग पकाएंगे। जब तक बॉयल आता है तब तक इसमें हम उसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा अच्छे से बॉयल आ चुका है। कवर उतारेंगे और अब इस टाइम पे आके आपने चावल ऐड कर देने हैं। चावल मैंने 15 मिनट पहले अच्छे से भिगो कर रख दिए थे धोकर। आपने हमेशा अगर पुराने चावल हों तो आपने पहले भिगो कर रख देने हैं। अगर न्यू चावल हों तो आप धोते सार ही उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो चावल टूट जाते हैं। तो आपने ज़्यादा बस हल्के हाथों से इनको हिलाना है और अच्छे से इनको लो मीडियम फ्लेम पे आपने करना है और अच्छे से इसको पका लेना है। आपने यहाँ पे फ्लेम अभी हाई नहीं करना, इससे चावल अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह से अच्छे से आपने चावलों को पका लेना है। यहाँ पे आप टेस्ट चेक कर लें। मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। नमक मुझे कम लगा था। इस टाइम पे आके अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छी अभी से खुशबू आ रही है। आप इतना पानी अगर रह जाए तो आपने इसको चावलों को दम पे लगा देना है। यहाँ पे एक कपड़ा लेंगे और उसको अच्छे से गीला कर लेंगे। आज आपको तरीका बताती हूँ दम का। अच्छे से इसके कवर को ऊपर से ढांपेंगे और इसको कवर करके अच्छे से इसके ऊपर कोई भी वजनी चीज़ आप रख दें। यहाँ पे मेरा बर्तन जो है वो नॉन स्टिक है तो नीचे चावल लगते नहीं हैं। अगर आपका बर्तन दूसरा हो तो नीचे आप तवा रख लें। ज़बरदस्त 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा ज़बरदस्त यखनी पुलाव तैयार है। इसको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैं तो एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी घर में इसको बनाकर एंजॉय करें, मेहमानों को बनाकर खिलाएं। और सब लोग उंगलियां चाटते ना रह गए तो आप लोग मुझे आके पूछ लीजिएगा, क्योंकि चावल ही बहुत मज़े के बने हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार मटन यखनी पुलाव तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।